हेलो व्यूअर्स, इजी स्टिचिंग मेथड में खुश आमदीद। आज मैं गोल गले की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी और छोटी छोटी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और गले के किनारों को लॉक करना भी शेयर करूंगी। और गोल गले की कटिंग के लिए मैंने बुकरम को फोल्ड कर लिया है और मुझे जो उसकी चौड़ाई है गले की वो तकरीबन 3 इंच रखनी है। इसको गले की खुलाई भी बोलते हैं। और डीप में 6 इंच रखना है। यूँ मैं डीप में 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब जो खुलाई पे 3 इंच पे निशान लगाया था उस निशान को डीप के निशान के साथ मिलाकर एक बॉक्स बना लेना है। यूँ इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। अब हमें कोने से अंदर की तरफ, इस बॉक्स से कोने से अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाना है। परफेक्ट गोल गले की कटिंग के लिए हमें इस निशान की बेस पे चलना है। यूँ हमें 1 इंच से पॉइंट कम करते ऊपर की तरफ जाना है। इसी तरह 1 इंच से नीचे पॉइंट कम करते हुए नीचे डीप की तरफ जाना है। यूँ हम इसका पॉइंट कम करते जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को, निशान्स को आपस में मिला लेना है। मिलाते हुए हमें एक कर्व खींचना है। यूँ अब हमें बुकरम की जो एक्स्ट्रा चौड़ाई रखनी है अंदर की तरफ फोल्डिंग के लिए वो 1 इंच के फासले पे रखनी है। यूँ हमें इस पे भी निशान खींच लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें व्यूअर्स, डीप में 6 इंच और खुलाई में तकरीबन फोल्ड करके 3 इंच होगा और खोल के 6 इंच होगा। यूँ अब बुकरम को जब कपड़े पे चिपकाना है, हमें एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपकाना है तो इसको न्यूट्रल रख के चिपकाना है। इसके जो ऊपर के कोने हैं गले के वो बाहर की तरफ ना खींचें। अगर ये बुकरम बाहर की तरफ खींच के चिपकेगा तो सेंटर से गला जो है वो ऊपर को उठना शुरू हो जाएगा। चिपकाते हुए हमें ध्यान रखना है कि दूसरी तरफ से भी बुकरम का कोना बाहर की तरफ ना खींचे। यूँ अब हमें सिलाई की मार्जिन रखते हुए बाहर का बाकी कपड़ा जो है वो काट देना है। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगाना है। जी व्यूअर्स, अब मैंने गले की बाहर की तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लिया है स्टिच के साथ। अब हमें इसको गले को फोल्ड करके यूँ बैलेंस करना है किनारों से और इसके सेंटर का कट देना है। अब हमें फ्रंट, कमीज़ के फ्रंट की जो साइड है उसको, उसके ऊपर इस गले को रख के सेंटर का कट देना है और इस कट की बेस पे ही हमें गले का सेंटर निकालते हुए सिलाई लगानी है। इस कट को मिलाते हुए हम पहले सेंटर की सिलाई दे लेंगे। इसको सुई के साथ भी कच्चा कर सकते हैं ताकि गला हमारा जो है वो फिसले ना। और नीचे से, सेंटर से नीचे की तरफ से भी गले की जो सेंटर की तय है उसको फ्रंट पीस के सेंटर की तय के साथ मिलाकर इसका सेंटर निकाल लेना है। अब हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस तरह बुकरम का जो गला है वो नीट नहीं बनेगा। यूँ अब हमें कपड़े में मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है अंदर से। अब हमें गले की गोलाई पे छोटे कट देने हैं ताकि हमारी जो फोल्डिंग हो वो इजी और नीट हो सके, अंदर जो कपड़ा है वो इकट्ठा ना हो। अब हमें बैक साइड का गला काटना है। उसके लिए हम एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लेंगे
तकरीबन 3 इंच पे हमें चौड़ाई चाहिए गले की खुलाई चाहिए हमें 3 इंच पर। तो हम इसको तकरीबन 8 इंच पे फ़ोल्ड कर रहे हैं एक्स्ट्रा पीस को, और इस पीस को हम बैक पीस के ऊपर कमीज़ के बैक साइड का जो पीस है इसके ऊपर रखेंगे, और उसके ऊपर जो फ्रंट का गला हमने बनाया है उसको फ़ोल्ड करके रखेंगे, और इसकी चौड़ाई का निशान जो है वो उसके साथ ही लगाएंगे। और डीप में हमें जो बैक साइड का गला है वो कितना रखना है, अगर 3 इंच पे तैयार रखना है तो हम 2.5 इंच पे कटिंग करेंगे, हाफ़ इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे। और अगर 3 से ज़्यादा रखना है तो उसी तरह हमें हाफ़ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई के लिए उसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह अब इसका बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स से कोने के अंदर की तरफ हमें इंच पे निशान लगा के इसकी गोलाई खींच लेनी है, जैसे हमने फ्रंट गले की खींची थी। अब हमें इन पीसेस की गोलाई काट लेनी है। गोलाई काटने के बाद हमें फ्रंट और कमीज़ के बैक पीस को अलग कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा पीस है उसे हमें अलग सेपरेट करके अब हमें 1 इंच मार्जिन छोड़ के 1 इंच चौड़ा काटना है, जो कि हम बैक साइड के गले को लगाएंगे सिलाई के साथ, और अंदर की तरफ फोल्डिंग की मार्जिन छोड़ेंगे। व्यूअर्स, आगे आप चल के मैं आपको बताऊंगी कि हमें बैक और फ्रंट के गले को गुम सिलाई के साथ तीरे की सिलाई में गुम सिलाई के साथ कैसे जोड़ना है, ताकि हमारा गला जो है वो नीट रहे और उधरे भी ना। और अक्सर ऐसा होता है कि धुलाई के बाद कपड़े की गले की जो है वो नीटनेस नहीं रहती, धागे निकल आते हैं या स्टिच ख़राब हो जाते हैं। तो गुम सिलाई के साथ अगर हम इसको लगाएंगे तो वो ज़्यादा नीट रहेगा और उसके धागे भी नहीं निकलेंगे बाहर। यूँ हमें एक्स्ट्रा पीस को बैक गले के साथ रख के इसको सिलाई लगा लेनी है। ये इसकी रेप कटिंग होती है, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं खींच के सिलाई लगाना, बल्कि बिल्कुल ढीले हाथ के साथ इसको सिलाई लगाना है। अब इसकी गुलाई पर भी हमें कट देने हैं। यूँ हम इसके छोटे छोटे कट देंगे, ताकि जो गुलाई है वो जब हम इसकी फोल्डिंग करके गुलाई को बाहर निकालें तो वो नीट निकले। अब हमें फ्रंट और बैक के पीस को जोड़ना है, तीरे की सिलाई लगानी है। तो हम यूँ गले की जो पीसेस हैं लगाएं, उनको आपस में जोड़ लेना है। यूँ ये बैक और फ्रंट की सिलाई, गले की सिलाई को आपस में मिलाकर, और यूँ फिर हमें तीरे की सिलाई ऊपर से लगानी है। यूँ जब हम इसकी अंदर की तरफ फोल्डिंग करेंगे तो हमारा जो गला है वो नीट निकलेगा। जी व्यूअर्स, अगर हम तीरे की सिलाई को फ्रंट गले की साइड की तरफ मोड़कर गले के कपड़े को फोल्ड करेंगे तो ये फ्रंट की तरफ रहेगी, और इस तरह हमारी जो कमीज़ का गला है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। यूँ हमें इसके गले की फोल्डिंग करनी है सिलाई को निकालते हुए, और यूँ फ्रंट की तरफ मोड़ते हुए हमें इसकी तरपाई कर देनी है। यूँ इस तरह की गुम सिलाई के साथ गला लगाने से हमारा गला जो है, गले के किनारे जो हैं वो नीट रहते हैं, और इसके कॉर्नर जो हैं वो लॉक हो जाते हैं। अब हम गले की तरपाई करेंगे। यूँ तरपाई के लिए धागे को मैं डबल धागे के साथ स्टिच लगा रही हूँ। आजकल मार्केट में सिंगल धागे जो हैं वो इतने पायदार नहीं हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं, तो मैं इसके लिए डबल यूज़ कर रही हूँ। यूँ डबल धागे के साथ तरपाई करनी है। तरपाई के स्टिच हमें छोटे छोटे लगाने हैं, ताकि ये तरपाई नीट भी रहे और पक्की भी रहे,
टूटे ना। जी व्यूअर्स, अब हमारे जो गले की स्टिचिंग है वो कंप्लीट है। आप देख सकते हैं ये कितना नीट है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलेंगे अपनी नई वीडियो रफल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।